शुरू करते हैं हम इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 6। जो प्रश्न नंबर 6 में आप पढ़ेंगे, इसमें लिखा हुआ है पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु 4 4 3 5 और ऋण 1 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। अब आप जानते हैं समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बीच में जो संबंध होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से सिद्ध किया जाता है। अगर तीन भुजाओं में अगर दो भुजाओं का वर्ग का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो वो त्रिभुज निसंकोच आप कह सकते हैं कि वो एक समकोण त्रिभुज है। अब मान लेते हैं कि हमारे पास ये त्रिभुज है। अब हम कैसे सिखाएं कि हमने ये प्रश्न में कहा गया है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है, तो अब हम निर्देशांक ज्यामिति की मदद से हम इसको समझाएंगे कि कैसे पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग न करके हम ये समझा सकते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। अब आप समकोण त्रिभुज में एक और गुण होता है कि एक ऐसा त्रिभुज है कि उसमें एक कोण 90 अंश का होता है, मतलब कोई दो भुजाएं आपस में एक दूसरे पर लंब होती हैं। यही यहाँ पर को हमारे पास क्लू है या हिंट है कि कोई दो भुजाएं आपस में लंब है, ये हमने दिखाना है। मतलब हमने ये हिंट है कि हमने ये दिखाना है इसमें। तो अब दो भुजाएं आपस में लंब हैं या दो रेखाएं आपस में लंब हैं, तो आप समझेंगे कि हम प्रवणता से हम हल करने जा रहे हैं। तो 4 बिंदु 4, 4 3, 5 को जोड़ने वाली भुजा की प्रवणता बराबर m1 के लिए मैंने सपोज इसको, तो ये आएगा। प्रवणता के सूत्र आपने पढ़ रखा है y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 बराबर y2 5 ऋण 4 बट्टे 3 ऋण 4। तो 5 ऋण 4 1 हो गया बट्टे 3 ऋण 4 -1 हो गया। -1 इसकी प्रवणता है। फिर से बिंदु कोई दूसरे बिंदु लेते हैं 3, 5 और ऋण 1 को जोड़ने वाली भुजा की प्रवणता, ये बराबर आ गया। आपको m2 ले लिया सपोज आपने, तो ये आया आपके पास y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू -1 -5 अपॉन -1 -3। तो ये -6y -4, तो ये हो गया आपके पास माइनस कैंसिल हो गए, ये हो गया आपके पास 3/2। फिर से निकालते हैं बिंदु, पहला और आखिरी लेते हैं 4, 4 और -1, -1 को जोड़ने वाली भुजा की प्रवणता। अब हम इसकी प्रवणता निकालते हैं। m3 कह दिया मैंने सपोज इसको, तो ये भी हो जाएगा y2 माइनस y1 बट्टे x2 माइनस x1 इक्वल टू -1 -4 बट्टे -1 -4। तो ये 1 हो गया आपके पास। तो अगर आप देखें तीनों प्रवणता मैं निकाल चुका हूँ, पहली, दूसरी और तीसरी। अगर आप देखें कि m1 और m3 का जो गुणनफल है वो -1 इंटू 1 बराबर -1 के बराबर आ रहा है। आप जानते हैं कि दो रेखाएं आपस में लंब होती हैं जब उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1 आता है। तो इसका अर्थ ये हो गया, जो बिंदु 4, 4 4 3 5 को जोड़ने वाली भुजा है और 4 4 और ऋण 1 को जोड़ने वाली भुजा है वो आपस में लंब हैं। तो जब ये दो भुजाएं लंब होंगी तो निश्चय ही आप कह सकते हो कि ये त्रिभुज, इनसे बनने वाला त्रिभुज क्या है, इन बिंदुओं से बनने वाला त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अतः ये एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अब हम प्रश्न नंबर 7 लेते हैं। प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 7 यह है कि उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो y अक्ष की धन दिशा से वामावर्त मापा गया
30 अंश का कोण बनाती है। तो इसका समझने के लिए आप इसका चित्र देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। ये एक्स एक्स, ये वाई एक्स। अब वामावर्त कोण बनना है 30 अंश का, तो ये रेखा इस प्रकार से ली जाएगी। मान जो आपने जिसकी प्रवणता निकालनी है वो ये रेखा है, क्योंकि इस रेखा में अगर हम कोण वामावर्त नाप रहे हैं इधर की साइड को, तो ये 30 अंश का है। और ये वाई एक्स की धन दिशा भी आप देख रहे हैं, ये वाई एक्स की धन दिशा ऊपर की ओर को जा रहा है, वाई एक्स धन दिशा यही है। और वामावर्त कोण नाप रहे हैं तो इधर की साइड को होगा, बाम आपके बाएं हाथ की तरफ को 30 अंश का कोण है। तो प्रवणता आप जानते हैं, प्रवणता की किसी रेखा की प्रवणता की परिभाषा है, रेखा की प्रवणता, रेखा की जो प्रवणता m होती है वो बराबर tan अल्फा होती है, ये आपको पता है। जहां की अल्फा क्या है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से बनने वाला कोण ये अल्फा होता है। एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा हमारे पास दाएं हाथ की तरफ को है, तो हमें कौन सा कोण अल्फा होगा, रेखा जो दी गई रेखा है वो एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बना रही है तो वो ये कोण है, तो हमें ये कोण निकालना है। अब आप देख लें, अगर हम देखें कि दो अक्ष एक्स और वाई अक्ष जो होते हैं वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं, ये 90 अंश का कोण है। और अगर आप ये कोण देखें और इसके अंदर वाला कोण देखें तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ये आपको 30 अंश का कोण मिल जाएगा, ये अल्फा है और ये 30 अंश है और ये 90 अंश है। आपको ये देख रखा है, ये बहिष्कोण है और ये त्रिभुज के दो अंतः कोण है। तो आप जानते हैं अल्फा बराबर 90 प्लस 30, यानी बहिष्कोण जो होता है वो त्रिभुज के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये कोण अल्फा आपको क्या मिल गया, जो रेखा अल्फा मतलब जो दी गई रेखा है वो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा से 120 अंश का कोण बना रही है, दूसरे शब्दों में हम ये कहेंगे। तो हमारे पास रेखा की प्रवणता जो हो जाएगी वो tan 120 अंश हो जाएगी। तो tan 120 अंश को हम लिख सकते हैं tan 90 प्लस 30, तो tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा आप उसमें पढ़ चुके हैं। tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा होता है, ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ चुके हैं। तो m आपके पास मिल जाएगा माइनस कॉट 30 का मान होता है वर्गमूल 3। तो इस रेखा की प्रवणता माइनस वर्गमूल 3 के बराबर होगी। इस तरीके से अभ्यास के द्वारा हम प्रश्नों को हल करना सीखेंगे और चित्र बना के हम कोशिश करेंगे प्रश्नों को सीखने की, तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएंगे।